संकट मोचन हनुमान जी को कौन नहीं जानता। भक्तों के हर संकट को नाम लेने मात्र से ही प्रभु सारी परेशानियां हर लेते हैं। राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है, जो अजर और अमर है। और आज इस खास वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हर कोई नहीं जानता। अंजनी पुत्र हनुमान के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो महाबली के रहस्यों के बारे में जानने के लिए बने रहिए अंत तक। और जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मेरी तरह हनुमान जी के परम भक्त हैं, वो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पवन पुत्र हनुमान के कुछ खास ऐसे रहस्य जिसे जानकर आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। ये सभी तो हर कोई जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शंकर का रुद्र अवतार हैं, वो भी 11वें रुद्र अवतार। और वही आपको ये बात नहीं पता होगी कि वे अपनी माता के श्राप को हरने के लिए ही पैदा हुए थे। जी हाँ, माता अंजनी को एक ऐसा श्राप मिला था जिसमें वर्णन था कि माता अंजनी किसी भी पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे पाएंगी। लेकिन माता अंजनी ने भगवान शंकर की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार के रूप में अंजनी माता की कोख से जन्म लिया। दोस्तों, राम भगवान की उम्र के लिए सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। ये बात जब हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है और ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए किया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों पड़ा? अपनी थोड़ी के आकार की वजह से उनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनुमान का अर्थ होता है बिगड़ी हुई थोड़ी, और बचपन से ही वह हनुमान के नाम से विख्यात हुए। क्या आपको पता है कि ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी हनुमान जी एक पिता हैं? जी हाँ, राम भक्त हनुमान को सब ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं। पर जब हनुमान जी रावण के महल को आग लगाकर समुद्र के रास्ते वापस आ रहे थे, तब आग के तेज के कारण हनुमान जी के शरीर से पसीना निकल रहा था और उसकी बूंद समुद्र में एक मगरमच्छ ने पी ली थी, जिसके कारण उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मकरध्वज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक क्षण ऐसा भी आया था जब श्री राम ने हनुमान जी को मौत की सज़ा दी थी, लेकिन आखिर वो बचे कैसे? एक बार राम ने गुरु विश्वामित्र से किसी कारणवश हनुमान जी से गुस्सा हो गए। उन्होंने प्रभु श्री राम को हनुमान जी को मौत की सज़ा देने के लिए कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु श्री राम हनुमान जी को मारने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि वे गुरु को मना नहीं कर सकते थे। लेकिन सज़ा के दौरान हनुमान बार बार राम का नाम जपते रहे, जिस वजह से राम जी के बाण, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, वे हनुमान जी को छू भी नहीं पाए और सारे के सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। दोस्तों, लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी ने हिमालय जाकर अपने नाखूनों से सबसे पहले रामायण लिखी थी। लेकिन जब रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी को यह पता चला कि हनुमान जी हिमालय जाकर रामायण लिख रहे हैं, तो वह बहुत ही निराश हुए। वाल्मीकि जी को ऐसे निराश देखकर हनुमान जी ने अपनी रामायण समुद्र में फेंक दी। दोस्तों, महाभारत का वो किस्सा याद होगा जब भीम ने एक वानर के साथ युद्ध किया और बाद में पता चला कि वह वानर कोई और नहीं, स्वयं हनुमान है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि पवन पुत्र हनुमान के भाई कोई और नहीं, स्वयं भीम ही हैं। जी हाँ, क्योंकि हनुमान जी और भीम दोनों ही पवन पुत्र थे, इसलिए यह दोनों भाई भाई थे। दोस्तों, एक क्षण को आप जानते ही होंगे जब प्रभु श्री राम को अपना देह त्यागना था और वे जानते थे कि अगर हनुमान जी को इस बारे में पता चला तो वे तबाही मचा देंगे। राम जी जानते थे कि उनकी मृत्यु को हनुमान जी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस कारणवश कहीं वे धरती पर उथल पुथल ना मचा दें, इससे बचने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी का सहारा लिया था और उन्हें साथ रखने के लिए पाताल लोक में भेज दिया गया था। और उनके बाद राम जी ने अपना देह त्याग किया। वह ये भी जानते थे कि अगर यह बात उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को पता चली तो वह धरती पर संकट आना तय है।
दोस्तों, एक पल ऐसा भी आया जब माता सीता ने प्रेमवश हनुमान जी को बहुत कीमती एक सोने का हार दिया, लेकिन हनुमान जी ने उसे लेने से मना कर दिया। इस बात से माता सीता बहुत गुस्सा हो गईं और बोलीं, क्या तुम हमारे इस हार को नहीं ले सकते? इसके पीछे क्या वजह है? तब हनुमान जी ने अपनी छाती चीर प्रभु श्री राम की छवि दिखाई और कहा, प्रभु श्री राम से ज़्यादा और कोई अनमोल नहीं है मेरे लिए। उसी समय से राम जी के मन में हनुमान जी के लिए प्रेम और बढ़ गया। दोस्तों, ये सब तो आप जानते ही होंगे। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि मंत्रों का जाप करें, राम भगवान और हनुमान जी का 108 बार जाप करें। लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान जी के संस्कृत में 108 नाम हैं और हर नाम का मतलब उनके जीवन के अध्याय का सार बताता है। हर नाम उनके जीवन की घटना से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से उनके 108 नाम हैं। दोस्तों, ये थी कुछ खास दिलचस्प बातें जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। और अगर आपको हमारी ये खास वीडियो अच्छी लगी और आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।